हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से डेटा को स्निफ कर सकते हैं एक नेटवर्क पे से यूजिंग एआरपी स्पूफ। तो सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा राउटर है जो कि हमारा गेटवे होगा, और ये हमारा टारगेट डिवाइस है जो कि एक कंप्यूटर है। यहाँ से जब भी कोई चीज़ इसको एक्सेस करनी होती है कंप्यूटर को, वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हमारे राउटर के पास, फिर इसके गेटवे से वो फर्दर आगे ट्रांसफ़र होता है। और जब वो उसका रिस्पॉन्स आता है रिक्वेस्ट का, तो वापस हमारे टारगेट सिस्टम को पहुंचा देता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए आर पी स्पूफ का यूज़ करके हमारी जो अटैकर डिवाइस होती है उसको हम एक तरह से उसका बेस बदल देते हैं। ये डिवाइस हमारे टारगेट डिवाइस के लिए एज ए गेटवे बन जाती है, और हमारा जो गेटवे है उसके लिए हमारी डिवाइस वो वाली टारगेट डिवाइस बन जाती है, मतलब रूप बदल लेती है। टारगेट के लिए वो एज ए गेटवे का काम करती है, और जो गेटवे है उसके लिए एज अ टारगेट का काम करती है। इसको ऐसे समझ लें एक एग्जांपल से, जैसे आपको अपना कोई काम सबमिट कराना है अपने मैनेजर को, और एक बंदा नया आता है जो कि बिल्कुल मैनेजर के रूप में आपके पास आता है और बोलता है कि आप मुझे अपना काम दे दें। आप उसको दे देते हैं, वो काम लेके जाता है और अपना रूप बदलता है बिल्कुल आपकी तरह। अपनी जो भी ड्रेस वगैरह होता है वो आपकी तरह करता है, और वो फिर मैनेजर के पास जाता है और उनको काम जमा करा देता है। इसी तरह से हमारी जो अटैकर डिवाइस है वो यहाँ पे रूप बदल के और ये करती है ताकि जितना भी ट्रैफिक है हमारे टारगेट डिवाइस का वो हमारे अटैकर डिवाइस से ट्रैवल करते हुए हमारे गेटवे तक जाए, और जो रिस्पॉन्स आए वो भी हमारे अटैकर डिवाइस से होते हुए जाए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल हम अपने चलते हैं टर्मिनल की तरफ। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम बेटर कैप का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं apt इंस्टॉल बेटर कैप। ये मेरे पास इंस्टॉल है। इसको जो है रूट एक्सेस चाहिए होगा। पहले हम इसको रूट परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसने बता दिया है। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपल सबसे पहले आप अपनी इसको बेटर कैप को रन कर लेंगे। तो उसको रन करने के लिए सिंपल आपने बेटर कैप लिखना है। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे बेटर कैप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस देखने के लिए कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है हेल्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉक्सी वगैरह की, डीएनएस स्पूफिंग की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जिन सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे वो एआरपी स्पूफ है। और यहाँ पे नेट डॉट स्निफ को इस्तेमाल करेंगे पैकेट्स को स्निफ करने के लिए, ताकि जो भी डेटा है हम उसको देख सकें। और यहाँ पे काफ़ी सारी आप देख सकते हैं HTTP प्रॉक्सी, HTTP सर्वर, ये सारी तरह की मौजूद हैं सर्विसेज। तो सबसे पहले तो हम जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उनको स्कैन कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या हैं। तो उसके लिए हमें एक सर्विस ऑन करनी पड़ेगी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट डॉट प्रॉब। इससे हमारा जो नेटवर्क है उस सबको स्कैन करेगा और जितनी भी डिवाइसेस है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। आपने सिंपल नेट डॉट प्रॉब ऑन लिखना है, इंटर करेंगे। यहाँ पे ये देखें इसने डिटेक्ट की हैं कुछ डिवाइसेस। तो हम इन डिवाइसेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डिस्कवर की हैं कुछ डिवाइसेस। तो हम सबसे पहले इनकी लिस्ट देखने के लिए कौन कौन सी डिस्कवर हुई है हमें लिखना होगा नेट डॉट शो। यहाँ पे सारी हमें डिवाइसेस नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है अटैकर डिवाइस, सॉरी ये हमारा है टारगेट डिवाइस जिसके ऊपर हमें अभी अटैक परफॉर्म करना है। ये हमारी अटैकर डिवाइस है।
और ये हमारा जो है गेटवे है। तो अब हमें सिंपल अपने जो है अटैकर डिवाइस का रूप बदलना होगा, जिसे हम कहते हैं ARP स्पूफ, मैन इन द मिडल अटैक, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, क्योंकि ये एक दरमियान में इंटरमीडिएरी आ जाता है और सारा ट्रैफिक जो आने जाने वाला जितना भी है वो सारा हमारी डिवाइस से होके जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ARP स्पूफ में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ARP.SPWF स्पूफ, यहाँ पे आप ARP स्पूफ, आपने जोन सी भी सर्विस इस्तेमाल करनी है आप वो सर्विस लिख के और आगे उसके हेल्प लिखेंगे तो उसकी इस्तेमाल करने का सारा तरीका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो सकती हैं और आप उनके किन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए स्पूफ को, इस सर्विस को, तो आपने सिंपल ARP स्पूफ डॉट ऑन लिखना है और इसी तरह से आपको ये करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये सबसे पहले हमारे पास है ARP स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स। ये वाली सर्विसेज जो है हमें इसको ऐसे समझें कि ये हमें इस तरह से एक बेरुपिया बना के देता है जो कि अटैकर डिवाइस के लिए गेटवे का काम करती है और गेटवे के लिए अटैकर डिवाइस का। अगर हम इसको, इस सर्विस को ऑन नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एज ए जो हमारी टारगेट डिवाइस है उसके लिए गेटवे का काम करेगी, लेकिन गेटवे के लिए वो टारगेट डिवाइस का काम नहीं करेगी। मतलब एक साइड से वो अटैक को परफॉर्म करेगी, दूसरी साइड से नहीं करेगी। हम इस सर्विस को ऑन करेंगे तो वो दोनों तरफ से, मतलब टारगेट के लिए गेटवे और गेटवे के लिए टारगेट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इस सर्विस को ऑन कर लेते हैं। स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। अब ये सर्विस ऑन हो गई है। अब सिंपल हमें अपने जो टारगेट की IP है वो यहाँ पे देनी होगी कि हमारा टारगेट कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ARP डॉट डॉट टारगेट्स में। तो यहाँ पे हमारे IP को कॉपी कर लेते हैं और ये हमने अपनी टारगेट को यहाँ पे सेट कर लिया है। इंटर करेंगे, ये हमारा टारगेट सेट हो गया है। अब इसका काम ख़त्म हो गया है ARP स्पूफ का, तो हम इस सर्विस को ऑन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टारगेट डिटेक्ट हो गया है और ये सर्विस भी ऑन हो गई है। अब हम सिंपल स्निफिंग को स्टार्ट करेंगे ताकि इस डिवाइस से जितनी भी हमारे पास ट्रैफिक है वो हमें इधर शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा था स्निफिंग नेट डॉट स्निफ के नाम से है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑन कर लिए। यहाँ पे स्निफिंग का अब अटैक स्टार्ट हो चुका है। जो भी उस कंप्यूटर के अंदर रिक्वेस्ट जाएंगी और आएंगी वो सारा हमें यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ChatGPT को एक्सेस किया हुआ है और इसके अंदर हम अगर हम किसी HTTP साइट पे जाके कोई ईमेल और पासवर्ड अगर इंटर करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे विदाउट इनक्रिप्टेड, मतलब प्लेन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे नज़र आएगा। अब हम अपने दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो भी चीज़ इधर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें वहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ChatGPT ऑन किया तो यहाँ पे ChatGPT आ गया है और इसी तरह आप जो भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आपको वहाँ पे शो होता रहेगा। अब इसके एक टेस्ट के लिए मैंने एक ये वेबसाइट लगाई है, हम इस पे इसको चेक भी कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे इसको लोड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गया ये HTTP रिक्वेस्ट यहाँ से गई है और उसका जो है रिस्पांस भी वापस आ गया है। ये देखें यहाँ पे गई थी और यहाँ पे उसका रिस्पांस भी हमें मिल गया है। अब सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड अगर इंटर करते हैं यहाँ पे
इसका लिखा हुआ है, ये एक टेस्ट वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे इसको टाइप करते हैं और जैसे इंटर करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अटैकर डिवाइस के ऊपर इसकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे शो हो चुका है। जो भी हम इंटर करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर हमारी वेबसाइट HTTP नहीं होगी, मतलब वहाँ पे सिक्योर सर्टिफिकेशन होगी उसके ऊपर, वो सिक्योर होगी तो वो इनक्रिप्ट करके देते हैं, लेकिन वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर और कोई चीज़ भी लिखते हैं तो वो भी हमें वहाँ पे शो होगा, क्योंकि सारी ट्रैफिक जो है हमारी यहाँ से हमारी जो है अटैकर डिवाइस से होके जा रही है। तो इस तरह से आप स्निफिंग अटैक को कर सकते हैं और किसी के क्रेडेंशियल्स और यूज़र नेम पासवर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।